मैथ पीएम पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी संबंधित प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, मात्र 5 सेकंड से कम के समय में। ठीक है, बस आपने सवाल देखा और तुरंत आंसर बता दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में आप सबको प्रतिशत और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो है एक साथ में याद करवाया था। कुछ आप लोगों को याद होगा, तो चलिए उसी के बेस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सवाल देखना है। अगर कम है तो हमें ऊपर की ओर बढ़ना है और ज़्यादा है तो नीचे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है सीता की आय 10% कम है, यहाँ पे 10%। तो सीता की आय 10% कम है तो जाहिर सी बात है गीता की आय ज़्यादा होगा। बस हमको एक स्टेप ऊपर जाना है सिर्फ। ठीक है, इसके जस्ट एक स्टेप। तो गीता की आय कितने परसेंट ज़्यादा होगा? 11/9%। यानी जो हमारा पहला का उत्तर होगा 11/1/9%। ठीक है, बस हमें इतना ही करना है। चलिए हम दूसरा सवाल आपके सामने रखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यानी ए का वेतन 33.1/3% कम है। तो देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे है। कम है यानी बी का वेतन ज़्यादा होगा तो हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे। 33 से ऊपर ज़्यादा वाला है 50%, यानी दूसरे का आंसर क्या होगा? 50%। बस आ गया उत्तर। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। यानी कि 10% की कमी की गई है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो हमको बढ़ाना है तो इसके ऊपर चले जाएंगे, यानी 11 से ही 1/9%। ठीक है, चलिए अब चौथा देखते हैं। तो चौथा जो है हमारा वो है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी 20% की कटौती की गई है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, और बढ़ाना है हमको तो इसके ऊपर जाएंगे 25%, एक स्टेप ऊपर यानी 25%। ठीक है, कितना? 25%। उत्तर आ गया बस। चलिए पांचवा देखते हैं। तो जो पांचवा कह रहा है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए मान को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। ठीक है, 10% घटाया गया है, अब हमको बढ़ाना है यानी एक स्टेप ऊपर जाएंगे। बढ़ाना है 10 से ऊपर 11 से ही 1/9%। ये रहा हमारा उत्तर। चलिए अब थोड़ा छठा देखते हैं। ठीक है, अब तक जो हम प्रश्न देखते हुए आए थे वो प्रतिशत कमी पे पूछ रहा था। ठीक है, प्रतिशत कमी करके बढ़ाने पे पूछ रहा था। अब जो प्रश्न आएगा वो प्रतिशत वृद्धि पे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखा, 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो राम की आय 20% अधिक है। कहाँ है 20%? यहाँ पे अधिक है ना, तो श्याम की आय कम होगा। तो कम होगा तो ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर तो ज़्यादा हो जाएगा। कम होगा तो मतलब नीचे आएंगे, यानी 16 से ही 2/3%। कितना उत्तर होगा? 16 से ही 2/3% इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं सातवां पे। सातवां जो है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। यानी ए का वेतन 50% अधिक है। 50% कहाँ है? यहाँ पे है। अधिक है ना, तो बी का वेतन कम होगा तो इसके नीचे आएंगे 33 से ही 1/3%। सिर्फ एक स्टेप नीचे, 33 से ही 1/3%। उत्तर हो गया इसका। चलिए अब थोड़ा आठवां देखते हैं। आठवां हमारा कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। यानी चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। कहाँ पे? यहाँ पे है। हमको करना क्या है? कमी करना है। नीचे आएंगे 1/5, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो हम नीचे आएंगे 1/6 में। 16 से ही 2/3। ठीक है, प्रतिशत। नवा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नवा है कि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यानी 25% का वृद्धि हो रहा है और उसको कमी करना है, तो एक स्टेप नीचे आएंगे यानी कि 20%।
ठीक है, इसका उत्तर हो गया, बस यही उत्तर है इसका। ठीक है, चलिए ये 10वां देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 10वां है, एक चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाली व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी कह रहा है 20% की बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, और उसमें कमी करना है तो एक स्टेप नीचे आएंगे। ये रहा इसका उत्तर, 16 से ही 2/3%। चलिए एक लास्ट वाला प्रश्न और देखते हैं, इसके आगे का क्लास कल किया जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है 11वां, कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को हम थोड़ा, एक चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाली व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी कह रहा है 20% की बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, और उसमें कमी करना है तो एक स्टेप नीचे आएंगे। ये रहा इसका उत्तर, 16 से ही 2/3%। चलिए एक लास्ट वाला प्रश्न और देखते हैं, इसके आगे का क्लास कल किया जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है 11वां, कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को हम थोड़ा अलग तरीके से आपको बताएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये सीरीज़ थोड़ी दिया होगा। ठीक है, तो आपको अपने मन से करना होगा। मान लीजिए कह रहा है कि नीता का वेतन 25% अधिक है। ठीक है, कितना परसेंट, 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, हमने आपको बताया था 1/4 होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप पिछली क्लास में जाइए, वहाँ पे हमने सिखाया हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4। ठीक है, अब ये अधिक हो, ठीक है, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक बताया है। ठीक है, तो यानी पपिया का वेतन कम होगा, जैसे कि यहाँ पे देखा है 1/4 का मान 25% है, तो कम करने के लिए 1 बढ़ा रहे हैं इसमें से। ठीक है, 1/5, 4 में 1/5 कर दिया, यानी कि अगर हम 1/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू ज्ञात कर लें, 1/5 का अगर हम परसेंटेज ज्ञात कर लें कितना होता है 20%, यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20% ये उसका उत्तर होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।